हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ फिजिक्स वर्ल्ड। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि जो चार्ज होता है उस चार्ज के अराउंड जो फील्ड होती है वो क्या होती है और उस पर लगने वाले फोर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो दोस्तों, जब आपने दो चार्जेस देखे होंगे कि जब उनके बीच में इंटरेक्शन के बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया था, तब हमने देखा है कि जब दो चार्जेस इंटरेक्शन में कब आते हैं, क्या कभी आपने ध्यान दिया, कभी नोटिस किया? जैसे फॉर एग्जांपल आप मैग्नेट लेते हो, तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि जब मैग्नेट जो होते हैं वो अगर काफी डिस्टेंस पर होंगे तो उनके बीच पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जब उनको क्लोज पर लेके आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये कैसे कि काफी डिस्टेंस पर ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो क्लोज आए एक दूसरे के तब वो फोर्स लगने लगा उन पर। तो उसी सेम कॉन्सेप्ट पर हमारा जो चार्ज है वो वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का अराउंड वो रीजन होता है जिस रीजन में जब कोई दूसरा चार्ज इंटर करता है तब वो अपने ऊपर एक टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव होगा, ये डिपेंड करता है उन चार्जेस पर कि क्या वे चार्जेस लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही का कुछ एक केस जो चल रहा है हम उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में हमारी इंडियन मिलिट्री वर्क करती है उनका। अब हाल ही में जैसे ही क्या हुआ कि दूसरी मिलिट्री चाइना जब इंटर करती है हमारी बॉर्डर में, हमारी बॉर्डर को क्रॉस करके आती है, तो क्या हुआ हमारे रीजन में जैसे ही चाइनीज मिलिट्री आई क्या हुआ, तुरंत हमारी इंडियन मिलिट्री ने उनको रोक दिया, उन पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है और बोल रही है कि आप अपने जो एरियाज है उसमें वापस आप चले जाइए। तो ये कब किया? जब चाइनीज मिलिट्री हमारे रीजन में इंटर करती है, इंडिया में इंटर करती है। अगर जो चाइनीज थे वो उनके रीजन में थे तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो हमारी रीजन में इंटर किया हमारी जो मिलिट्री थी उन्होंने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया और उनको बोला कि आप अपने रीजन में वापस चले जाइए, मतलब यहाँ पे भेज रही है। मतलब कौन सा फोर्स लगा रही है? रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो रीजन होता है उस पर उसका फोर्स काम करता है, और जैसे ही एक अदर चार्ज, एक टेस्ट चार्ज जब उस फील्ड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमने देखा दो चार्जेस की बात की है। तो एक चार्ज जिसका अराउंड फील्ड है, जिसकी खुद की फील्ड है, और एक दूसरा चार्ज जो उस फील्ड में आ रहा है। तो वो चार्ज जिसका अराउंड वो फील्ड है उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और वो चार्ज जो उस फील्ड के अंदर आ रहा है उस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि द स्पेस अराउंड ऑफ एनी चार्ज in which its influence can be experienced by other charge called electric field। अब हमने ये तो जाना कि जब एक चार्ज का अराउंड जो फील्ड होती है उस फील्ड में जब दूसरा टेस्ट चार्ज आता है तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन हमने देखा होगा कि जैसे जैसे उस फील्ड के अंदर चार्ज डिस्टेंस को वेरी करता है, मींस जब टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के साथ उसकी डिस्टेंस को वेरी करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स भी चेंज हो जाते हैं। तब यहां पर इस टर्म्स को दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया, जिसे बोला गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस जब चार्ज जो है, जो फील्ड में उसकी पोजीशन वेरी हो रही है तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके जो फोर्स है वो भी वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के वेरिएशन के साथ वो फोर्स भी वेरी कर रहा है। तब उस फोर्स को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म दिया गया, एक नया नाम दिया गया, जिसे बोला गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इसे हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, सपोज कंसीडर करें कि अगर एक सोर्स चार्ज के पास जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी एक पॉइंट पर है तो उस पॉइंट पर उस सोर्स चार्ज से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को उस पॉइंट पर उस चार्ज के लिए बोलेंगे हम
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब अगर एक टेस्ट चार्ज जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज के थ्रू कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स उस पॉइंट के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी होगी। ठीक है, आइए तो मैथमेटिकली टर्म इसकी समझते हैं। तब जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होगी F अपॉन क्यू नॉट, मीन्स इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब अगर हम यहां पर टेस्ट चार्ज को एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करें, उस कंडीशन पे क्यू नॉट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। तब उस कंडीशन में इंटेंसिटी एंड फोर्स दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम इनकी यूनिट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको मेजर करने के लिए हर सिस्टम्स होते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपने 11th क्लास में पढ़ाई होगा। यहाँ पे हमने जाना है कि हर फिजिकल क्वांटिटीज के मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। तो उसी टाइप से यहाँ पर अगर हमें इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी यूनिट बनाई गई है, जिसको आज हम जानेंगे किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फार्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। आप सभी जानते हो कि यहाँ पे जो फोर्स है उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में, एंड जो चार्ज है उसको मेजर करते हैं कूलाम में। तब जो इंटेंसिटी की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूटन पर कूलाम। इट मीन्स जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलाम। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और इस टॉपिक के डिटेल नोट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट के 12th क्लास के सेक्शन में जा सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।